भाजपा देख ले कि आदिवासी चाहे वो सरनाम या ईसाई या किसी और धर्म में गया हो, आदिवासी है वो एकजुट है, क्योंकि वो जान गया है कि एकजुट रहेंगे तो हमारे अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाना और हमारे संवैधानिक अधिकार को मिटाने का, हमारे अस्तित्व को खत्म करने का भाजपा ने काम कर दिया। भले वो पिछले साल पूरे साल इन्होंने डीलिस्टिंग का जो टूकी ड्रामा किया ना पूरे देश में, वो उस बात पे पर्दा डालने का था कि जो मूल धर्म में आदिवासी जो है, इन्होंने पूरे देश भर के आदिवासी को डिलिस्ट कर दिया। वो कैसे कि जनगणना का प्रपत्र एक ऐसा प्रपत्र होता है कि विभिन्न धर्म जाति समुदाय के लोगों का जो है उनकी उपस्थिति दर्ज करता है दस्तावेज में, उनकी आबादी के आंकड़े बनते, उस आंकड़ों का प्रतिशत बनता है, उसी प्रतिशत पे जो है नीति निर्धारण और योजनाएं बनती। मगर जो 2014 से ही हमने इस देश में देखा है कि किस तरह से इस देश का माहौल खराब किया गया है। असली मुद्दे जो इन्होंने रोजगार, जो इनको मतलब महंगाई और जो जिस तरह का खुशहाली का जो इनको करना चाहिए था, उससे परे हट के इन्होंने देश भर में शहर खोलने का काम, चर्च पे हमला किया, मॉब लिंचिंग किया। उसके बाद 2016 में इन्होंने सरना सनातनी है यानी आदिवासी हिंदू है मोहन भागवत जी के द्वारा ये बोला गया और इसके बाद इन्होंने जनगणना के प्रपत्र से हमारा कॉलम कोड हटा। ये कॉलम कोड एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमारी जो है उपस्थिति दर्ज होती है। हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के सम्मानित मालिक हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार है, ये वो कॉलम कोड बताता और इन्होंने उस कॉलम कोड को मिटाते हुए हमें डिलिस्ट कर दिया। जहाँ ये धर्मांतरित आदिवासियों को डिलिस्टिंग का भय दिखा रहे हैं ना कि हिंदू धर्म में वापसी करो नहीं तो डिलिस्ट कर दिए जाओ, तो जो ये हिंदू धर्म की वकालत करने वाले इनको भी डिलिस्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हमें डिलिस्ट कर दिया है और उसी में ये पर्दा जो है डाल के ये लोग ये सारा अपना ढोल बजा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं कि हम लोग 11 फरवरी को रांची राजधानी में एक विशाल जनजातीय सम्मेलन के द्वारा आदिवासी समाज को बताएंगे कि भाजपा ने अब तक आदिवासी हित में कौन कौन से कदम उठाए हैं, काम किए। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना, आदिवासी मंत्रालय बनाना, झारखंड अलग राज्य करना, जनजातीय गौरव दिवस धरती आबा की जयंती में घोषणा करना और जो 5वां कि आदिवासियों का नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल। मैं ये बाबूलाल जी को कहूँगी कि इतनी वो जहमत क्यों उठा रहे, इतनी तकलीफ ना उठाए, इतनी लंबी फहरिस्त ना गिराए। वो बस ये बोल रहे हैं कि हमने आदिवासियत को खत्म कर दिया, डिलीट करके, ये सबसे बड़ी जो भाजपा की उपलब्धि आज की और ये हम लोग जान गए हैं और इस तरह से इन लोगों ने हमारे विरोध में काम किया है। हम इन लोगों को आईना दिखाएंगे आने वाले जिस तरह की लोगों ने तैयारी में ये सारा इन्होंने ड्रामा किया, अब हम इनको आईना दिखाएंगे कि हमें मिटाने का, हमारे इतिहास विरासत, हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाने का जो इन्होंने काम किया है, हम इनको जो है इसका जवाब, जो करारा जवाब आगामी चुनाव लोकसभा में भी देंगे और विधानसभा के भी देंगे। मैं बताना चाहूँगी कि हमने भी इस जनजातीय सम्मेलन के विरोध में जो है 8 फरवरी को जो है बापू वाटिका से राजभवन का पैदल मार्च और जनसभा के द्वारा इनको आईना दिखाने का और जैक का, जिसमें ये कंफर्म होता है, जैक का हम ठहराव इसलिए कर रहे हैं कि पिछले वर्ष जो है 8वीं कक्षा के लिए जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का जो इन्होंने एप्लीकेशन अपलोड किया ऑनलाइन, उसमें इस राज्य में 5वीं अनुसूची के राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई के लिए कोड है, मगर आदिवासी बच्चों के लिए जो अन्य का कॉलम कोड था वो हटा के ये कंफर्म करता है कि हमारा इन्होंने सब कुछ खत्म किया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के आदिवासियों और राज्य के आदिवासियों को बांटने का काम कर रहा है, सारे आदिवासी खतियानी हैं, सारे आदिवासियों के पूर्वजों ने जब बाघ भालू से लड़ के भूमि जमीन को आबाद किया है। हम सब एक हैं,
हम खतियानी है, जंगल अपना है, जमीन अपना है, तो हमारा एक हाथ में 5 अंगुली है, अलग अलग नहीं है। हम इस एकता को बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसूबा है कि आदिवासियों को बांट के जमीन लूट लेंगे, जंगल लूट लेंगे और यहाँ का खनिज लूट लेंगे, इस मनसूबा को ये आदिवासी एकता महारैली पूरी तरह से जवाब देने के लिए आया है कि झारखंड में फूट डालने की राजनीति नहीं चलेगी।